शिवम, और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आप जब अंकिता मैम से क्लास लेते स्पेसिफिकली लॉ के बारे में, हाउ वाज इट, व्हाई स्टूडेंट शुड फील, व्हाई यू थॉट ऑफ जॉइनिंग हर क्लासेस? सर वन थॉट जो पहले ज्वाइनिंग का आता है बेसिस ऑन द फीडबैक्स, Yeah. क्योंकि अल्टीमेटली व्हेनेवर अ स्टूडेंट टेक एनी न्यू लेक्चर्स ऑफ एनी टीचर, तो वो अल्टीमेटली जाता है फीडबैक्स के लिए अपने सीनियर्स के पास या और भी अराउंड पीपल क्या ले रहे हैं। तो वो फीडबैक्स लिए मैंने आपस में जो भी सीनियर्स थे और जो साथ में मेरे प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो फीडबैक की बेसिस पे मैंने डिसाइड करा, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी अच्छा था। आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन लॉ ऑफ सी इंटरमीडिएट एज वेल, एंड वहाँ पे भी रैंकर्स अवार्ड में भी मिले थे मैम से उस चीज़ में। तो वो चीज़ काफ़ी वैल्यूएबल लगी, एंड जो कंटेंट था वो भी बढ़िया था प्रिपेयर करने के लिए। अल्टीमेटली स्टूडेंट को क्या चाहिए वो एग्जैक्टली मैम बताती है, और लॉ के अंदर इंटरप्रिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे इंटरप्रेट करते हो आप। तो वो चीज़ भी स्टूडेंट सीखता है वहाँ पे कितना चीज़ें याद करने की, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें आप याद भी नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ों की गाइडेंस मिली एंड एक अच्छा स्कोर आता है, तो आपको भी खुशी होती है कि हाँ मैंने राइट टीचर से क्लासेस ली। एंड स्टूडेंट्स को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर वो क्लासेस लेते हैं तो उनको अच्छा ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है एंड बढ़िया आपको गाइडेंस भी मिलेगी लॉ से। बिल्कुल, मैम ने तो अपने जीवन में एक ही चीज करी है, वो है लॉ। लॉ तो काफी बच्चे जो सुन रहे दे हैव लर्नड सीए फाउंडेशन लॉ फ्रॉम अंकिता मैम, सो दे आर हैविंग, यू नो, हम लोग को जो फीडबैक आता है, बिकॉज वी ऑल हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस वेरी लॉन्ग, तो सबको एक अंकिता मैम का जो फीडबैक आता है, दे आर सुपर्ब। एंड मैम, एवरीबॉडी फील्स कि यार ये जो इंटरप्रिटेशन है, वो जो ठहराव है लॉ पढ़ाने में, जो इंग्लिश पर कमांड है, जो सब्जेक्ट को जैसा डील करना, आई थिंक शी इज द परफेक्ट। एंड वो फीडबैक भी हमें मिलते हैं। आपसे सुनना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सी इंटरमीडिएट लॉ ऑफ अंकिता मैम? जितना हम लोग सब समझते हैं, हमारे सबसे ज्यादा जब कभी व्यूज किसी के आते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जब मैम का एक वीडियो, आई डोंट नो, शी हैज गॉट डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर, जब उनके वीडियोस आते हैं तो मतलब शी इज गेनिंग हाईएस्ट नंबर। हमारे जो एसपीसी के चैनल पर भी जो है, तो एक ऑरा कैरी करती है, एंड शी इज हैविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट फैन फॉलोइंग, और नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट अक्रॉस इंडिया, और अलग अलग जगह पे सेमिनार में बुलाया जाता है, एंड पीपल आर सो क्रेजी। सो क्या मैम आप बता पाएंगे क्या चीज है, मतलब क्या है? आई थिंक अंकिता एक ऐसी टीचर है जो सिर्फ रूल्स और प्रोविजंस नहीं पढ़ाएंगी, वो आपको बहुत दिल से पढ़ाती है ये सब्जेक्ट। सो एंड आई एम रियली सरप्राइज कि इतने सालों पढ़ाने के बाद भी शी स्टिल डूइंग रिसर्च, शी स्टिल स्टडिंग। तो शी ऑलवेज वांट्स टू गिव समथिंग, यू नो, कि मैं बच्चों के लिए और क्या खास कर सकती हूँ। तो मैंने देखा है कि शी रियली वर्क्स वेरी हार्ड। any new case study comes up or some new things happen, so she will always want to discuss it in the class. So I think it's the, आप बिल्कुल without any hesitation you can just, and I think बोलने की भी जरूरत नहीं है सर, सबसे ज्यादा फैन तो अंकिता की है, मतलब सर आपके जो फाउंडेशन में जो बच्चे हैं जो आपसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे कि मैम, जैसे आपके फाउंडर कैसा अपील करेंगे मैम के लिए, मतलब क्या बोलेंगे, व्हाट दे गोइंग टू गेट फ्रॉम सी इंटरमीडिएट लॉ? सीए इंटरमीडिएट लॉ मतलब एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि बच्चों को कभी कभी फाउंडेशन में जो बच्चे ये सोचते हैं कि थ्योरी है बस याद करनी है, बट वो ऐसा नहीं है, लॉ को भी फील करना पड़ता है। एंड मैम का अप्रोच वैसा ही है कि बच्चों को लॉ से भी मोहब्बत हो जाती है। देखो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हाई स्कोर उसमें नहीं आता, बट देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, स्कोर किस में आ रहा है और बच्चे को पसंद आने लगता है सब्जेक्ट। तो फाउंडेशन में भी जब बच्चों से बात होती थी तो उनको रहता था कि सर लॉ टफ है, हम राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ सर मज़ा बहुत आता है लॉ में। मैम ने मतलब बिल्कुल कनेक्ट करवा दिया लॉ के साथ, एंड दैट्स अ इनहेरेंट लिमिटेशन। कुछ लोगों का बैकग्राउंड जो है इंग्लिश मीडियम नहीं होता या लैंग्वेज उनकी वैसी नहीं होती, इसलिए स्कोर कम आता है। लेकिन मैम राइटिंग प्रैक्टिस करवा के उन बच्चों को भी अगर स्कोर ला सकती हैं तो फिर आई थिंक शी इज द बेस्ट। इंटरमीडिएट में आपको फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं मैम, आप 13 साल का एक्सपीरियंस, आपको 13 साल सही बोल रहा हूँ, 13 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ा अनुभव रखती है मैम। क्या बताएंगे कि कैसे सॉल्व करवाया जाए इस सब्जेक्ट का? नहीं, जैसे प्रणव सर ने और पूजा मैम ने कहा एकदम सही बात है। सब लोग बोलते हैं कि लॉ जो है इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट आई फील, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ आई फील कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है आई थिंक वो टैक्स और लॉ ही है। आपके डे टू डे, जैसे कि अभी इंटर में देयर इज अ चैप्टर रिलेटिंग टू, यू नो, प्रोस्पेक्टस, तो अभी जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों को जब हम एंड टू एंड देखते हैं इतना मज़ा आता है इस सब्जेक्ट को। मतलब ऐसा लगता है हम एक्चुअली ये सब्जेक्ट को जी रहे हैं राइट फ्रॉम द टाइम जब हम सोचते हैं कि चलो अगर कोई कंपनी क्रिएट करनी है, क्या थॉट प्रोसेस होता है, फिर हम कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, अगर हमें फंडिंग चाहिए तो हम कैसे पब्लिक के पास जाएंगे। और जब हम ये प्रैक्टिकल, अभी जैसे लेंसकार्ट का आ रहा है तो इस बैच में मैंने उसी से रिलेटेड पीपीटीज बनाए हैं।
तो जब हम ये केसेस देखते हैं और जब फिर न्यूज में ये सारी बातें आती है और बच्चा कोरिलेट कर पाता है, अरे हाँ ये तो मैम ने ये बताया था, ये तो टर्म्स हमको पता है, अरे ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिस ये तो कहीं हमने क्लास में सुना है, तो अपने आप वो जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट में आने लग जाता है। चीज क्या होती है ना, जब आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है सब्जेक्ट में तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती कि तुम पढ़ो, बच्चे को खुद को लगता है कि अब मुझे ये पढ़ना है। अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं, अगर आप शार्क टैंक की सीरीज देख रहे हो और आपको ये सारे टर्म्स पता है, यू फील सो प्राउड कि हाँ हम जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं वो सारी चीजों का नॉलेज है एंड वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। सो दैट्स द होल आइडिया अबाउट इट। देखो पढ़ना तो सबको है और इवेंचुअली एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना है, बट बुक के नॉलेज के परे बहुत बड़ी दुनिया है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन और परफेक्ट ब्लेंड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। मेरा अप्रोच भी काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड भी है। तो जैसा अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते हो, क्वेश्चन बैंक में देर आर 350+ क्वेश्चंस, जहाँ पे 10 पास क्लास में ही सॉल्व हो जाते हैं। हाँ सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास में ही सॉल्व होते हैं, जहाँ पे पास 10 मतलब पेपर्स। राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी ऑफ कोर्स, सारे क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं हाँ, नहीं, 350 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करूंगी दैट्स गोना बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई नीड टू डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ दोज मेनी क्वेश्चंस जहां पे आई एम मेकिंग द स्टूडेंट्स केपेबल कि इसके बाद अब तुम चाहे कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए तुम सॉल्व कर सकते हो। बट फिर एमटीपी के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है प्लस प्रैक्टिकल का परफेक्ट ब्लेंड है, जिसके वजह से बच्चे को इंटरेस्ट आता है। तो मोटा मोटी यू गेट यू नो एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सीए एस्पिरेंट। वैसा मेरा अप्रोच है। सिर्फ शॉर्ट टर्म में अपने को जीतना है वैसी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा याद करेगा इस लॉ की जर्नी को, वैसा ही हमेशा से मेरा अप्रोच रहेगा। बिल्कुल, जो सीए फाउंडेशन के जो सारे स्टूडेंट मैम से लॉ पढ़े, आई डोंट हैव टू टेल यू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज आप सभी ने एक्सपीरियंस किया ना। वी आर वेरी श्योर कि पूरा ग्रुप 1 जो है इसकी धमाकेदार शुरुआत जो है वो 11 तारीख से होने जा रही है इन ऑल द मोड्स, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो, चाहे अपना फेस टू फेस हो, चाहे गुरुकुल हो। और गुरुकुल में अगर आप आना चाहते हो तो 11 तारीख के बदले आप 7 तारीख को 8 तारीख से आप बिल्कुल आपके लिए गुरुकुल के दरवाजे खुले हैं। यू जस्ट हैव टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड ऑन swapnilpatni.com। आपको यहाँ पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है एंड बाद में फिर तो जिंदगी बहुत आपको आगे ले जाएगी। वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग।